जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे लिंकेज। लिंकेज जेनेटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी भाई हर ऐसा ईयर है, कोई भी ऐसा साल नहीं होता है जिससे यहाँ पर एग्जाम में या नीट के एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से ना पूछा जाए। अभी रिसेंटली 2022 में जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसमें यहाँ से क्रोमोजोम मैपिंग हम लोग सीखेंगे आगे चल के, उससे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, हाँ, जो कि बहुत आसान होता है। लिंकेज की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, या हम लोग ये सबसे पहले सीख चुके थे जब हम लोग इंडिपेंडेंट असार्टमेंट पढ़ रहे थे। तो उस समय मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का एक एक्सेप्शन होता है लिंकेज। तो हाँ, ये वही लिंकेज है बेटा जो उस समय हमने बोला था। एक्सेप्शन होता है बेटा ये किसका? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट, ठीक। अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था। इसमें ये कहा गया था कि एक दो, मतलब यहाँ पर कहा गया था कि दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को अगर हाइब्रिड क्रॉस में इन्वॉल्व करते हैं हम, तो सारे के सारे कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये बात बोली गई थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। क्लियर? हाँ, तो ये लिंकेज क्या है? ये लिंकेज है एक्सेप्शन किसका? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो कैरेक्टर या दो से ज्यादा कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराएं, हाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट ना हो। ठीक है, ठीक, हाँ। अगर इसकी बात करें तो इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जर्व बाय, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? तो बेटा सबसे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं बेटसन। इनके बारे में हम लोगों ने सुना था कि बेटसन क्या है? मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं। यही सुना था, हाँ। बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं। एक और चीज सुना था इनके बारे में कि बेटसन ने ही जेनेटिक्स टर्म दिया था। बेटसन एंड पनेट। पनेट के बारे में भी हम लोगों ने सुन रखा है कि पनेट ने चेकर बोर्ड दिया था, पनेट स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो लिंकेज को पहले कौन ऑब्जर्व किया? बेटसन एंड पनेट ने। लेकिन टर्म लिंकेज किसने दिया? टर्म एंड डिटेल स्टडी कहता है। डिटेल स्टडी भाई, लिंकेज टर्म और लिंकेज के बारे में डिटेल स्टडी किसने किया? तो हम कहते हैं टी.एच. मॉर्गन। भाई एक साइंटिस्ट है थॉमस हंट मॉर्गन। इसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़े थे, इससे जस्ट पहले, है ना। हम लोगों ने देखा था कि टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था किस पर बेटा? ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पर अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। अब बात ये आती है कि लिंकेज कहते किसे हैं, लिंकेज होता क्या है, ये समझना है। तो लिंकेज क्या होता है बेटा? लिंकेज यह फिजिकल एसोसिएशन होता है। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। कौन से जीन्स? प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम। फिर से इसको हम लोग बात करते हैं, सुनिए। लिंकेज क्या है? लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स का जो एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे बेटा यहां पर हमने एक क्रोमोजोम बना रखा है,
ये हमने बनाया एक क्रोमोजोम, है ना। बहुत ध्यान से देखिए इस क्रोमोजोम पर। अच्छा, हम लोग पढ़ते आ रहे थे मेंडल के बारे में, तो किसी एक कैरेक्टर के क्रोमोजोम को एक कैरेक्टर के जीन को एक क्रोमोजोम पर शो करते थे। तो क्या हमने वहां पर यही सीखा था कि एक क्रोमोजोम पर एक ही जीन होता है? नहीं, हमने सीखा था कि एक क्रोमोजोम पर ढेर सारे जीन होते हैं। अब उन ढेर सारे जीन्स में से हम कुछ जीन को यहां पर शो कर रहे हैं। भाई ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पर ये कई जीन हमने शो किए। इस जीन का नाम दिया हमने जीन ए, इसका नाम दिया जीन बी, सी और डी। ठीक है। अब ये जो जीन्स है बेटा, जीन ए, बी, सी और डी, ये जीन कहां प्रेजेंट है? एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है। इन्हीं जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन, आपस में जो एसोसिएशन है उसे हम क्या कहेंगे? लिंकेज। अच्छा, ये जो जीन्स होते हैं, इन जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन। क्या कहेंगे बेटा? लिंक्ड जीन, है ना। ठीक है। एक क्रोमोजोम पर प्रेजेंट डिफरेंट जीन्स आर लिंक्ड, आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, सो द जीन्स आर नोन एज लिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन की खास बात ये होती है कि ये मे और मे नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने क्या सीखा बेटा कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम पर जो प्रेजेंट जीन्स होते हैं उनका फिजिकल एसोसिएशन जो होता है वो लिंकेज कहलाता है। और इन जीन्स को हम लिंक्ड जीन कहते हैं। और ये जीन्स क्या होते हैं? मे और मे नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम दो बातें यहां पर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हुआ, पॉजिटिव क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, और रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं तो यहां पर हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां पर हमें क्या होगा? दिखेगा। बात समझिए भाई, ये लिंक्ड जीन की हम बात कर रहे हैं। लिंक्ड जीन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन कब दिखेगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगा, इन जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। हम यहां पर इंट्राजेनिक क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करते, यहां पर हम बात करते हैं इंटरजेनिक, दो जीन्स के क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं। तो अगर इंटरजेनिक क्रॉसिंग ओवर होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। और अगर बेटा क्रॉसिंग ओवर ना हुआ तो ऐसे कंडीशन में हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आपको? एक बार फिर से देख लो कि लिंकेज एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था बेटसन एंड पनेट ने। इसके टर्म और इसकी डिटेल स्टडी की थी टीएच मॉर्गन ने, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई पर। लिंकेज क्या होता है? लिंकेज होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम। एक ही क्रोमोजोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपस में फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं, और इन एसोसिएटेड जीन्स को हम कहते हैं बेटा लिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो भी कर सकते हैं और नहीं भी शो करते हैं। अगर ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, और क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के फ्रेम होते हैं, मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे आप फिजिक्स में क्वेश्चन देखते हो सॉल्व करने वाले, कैलकुलेशन वाले, यहाँ पर भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लिंकेज में भी मिलते हैं। मैं यहाँ पर एक कोई सेल बना रहा हूं, इस सेल में मैं बेटा
ये एक क्रोमोजोम बनाया। अब इस क्रोमोजोम का ये दूसरा होमोलॉगस पेयर है। ये दोनों क्रोमोजोम क्या है? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। क्लियर? अब होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम किसे कहते हैं, ये बहुत पहले ही हम लोग सीख चुके थे कि वो क्रोमोजोम जिनमें सेम टाइप के जीन सेम लोकस पर प्रेजेंट हो। जैसे मैं यहाँ पर कैपिटल ए जीन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है मैं स्मॉल ए लिखूं, म्यूटेटेड एलील के बारे में लिख दूं इसी का। यहाँ पर मैं कैपिटल बी लिखा, यहाँ पर मैं स्मॉल बी लिखा। तो भाई इस सेल का मुझे इस सेल से गैमेट बनाना है। अच्छा ये 2n सेल है, इस सेल से मुझे गैमेट बनाना है। तो मान लिया हमने क्या किया, गैमेट का फॉर्मेशन किया। गैमेट का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है बेटा? मियोसिस करेगा तभी, क्योंकि ये 2n है। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब? भाई इन जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर तो होगा, लेकिन ये जीन क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मान लिया ये जीन क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व नहीं हुए, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, नेगेटिव। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जब गैमेट बनेगा तो देखो ये एक सेट क्रोमोजोम का, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम का एक सेट बेटा एक गैमेट में जाएगा और दूसरा सेट दूसरे गैमेट में जाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, मियोसिस हो रहा है। अगर ये वाला सेट इस गैमेट में गया तो यहां पर जीन क्या आएंगे बेटा? कैपिटल ए कैपिटल बी। क्लियर? और ये वाला सेट इस गैमेट में आया तो यहां पर जीन आएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है? ये बताओ यहां पर ऐसा कुछ चेंज हुआ? कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आया? नहीं आया। मतलब यहां पर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो ये गैमेट कुछ पेरेंटल टाइप के दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? पेरेंटल टाइप। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इतना टुकड़ा क्रोमोसोम का सेगमेंट निकल करके इस पर आया हो और ये टुकड़ा, ये सेगमेंट निकल करके इस पर आया हो। तो क्या होगा? यहां पर जीन एक्सचेंज हो गए। जब जीन एक्सचेंज हुए होंगे तो बेटा यहाँ कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आ गया होगा और स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए आ गया होगा। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम मैंने बोला कि इस गैमेट में आया और ये दूसरा वाला क्रोमोसोम इस गैमेट में। अगर ये क्रोमोसोम इस गैमेट में आया तो यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी आया और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? कैपिटल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्रॉसिंग ओवर के बाद ये रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना। तो इनको हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट, है ना। अब मेरे समझाने का, मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे और उस समय हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे और उस समय हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें कुछ चीजें हम सीखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। अब यहां पर फिर से वही बात, ये मैंने बनाया क्रोमोसोम और ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। देखो यहाँ पर मैं 3 जीन बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। यहाँ पर एक जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए, एक जीन है बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी और एक जीन है कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है? अब मान लिया कि क्रॉसिंग ओवर में ये सेगमेंट जो है एक्सचेंज हो रहा है क्रोमोसोम का, ये इतना सेगमेंट क्या हो रहा है? क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो रहा है। बात को क्लियरली बहुत अच्छे से समझना। ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट यहां से निकल करके इस क्रोमोसोम पर आकर के अटैच होगा और ये सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम पर अटैच होगा। ठीक है? हाँ, तो मैं यहां पर बना सकता हूं जब आफ्टर क्रॉसिंग ओवर
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर स्मॉल ए आया, यहाँ पर स्मॉल बी आया, और यहाँ पर बेटा कैपिटल ए आया, यहाँ पर कैपिटल बी आया, और यहाँ पर कैपिटल सी रहा, और यहाँ पर स्मॉल सी रहा। ठीक है, अब हमें ये समझाइए कि जब रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या जीन ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन बने? नहीं बने। अब देखो यहाँ पर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी है, यहाँ पर भी कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी है, यहाँ पर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी है, यहाँ पर भी स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी है, मतलब जीन ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नेगेटिव था। ठीक, लेकिन हाँ, अगर हम जीन ए और सी की बात करें या जीन बी और सी की बात करें तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ। कैसे? कैपिटल ए के साथ कैपिटल सी था, लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बाद स्मॉल ए के बाद ए के साथ क्या आ गया बेटा? स्मॉल कैपिटल सी आ गया। देखो कैपिटल ए के साथ जीन कैपिटल सी था, लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर स्मॉल ए के साथ क्या आ गया? कैपिटल सी। मतलब पहले कैपिटल कैपिटल थे, अब स्मॉल और कैपिटल हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन यहां पर हो गया। ठीक, दूसरी तरफ स्मॉल ए के साथ स्मॉल सी था, अब कैपिटल ए के साथ स्मॉल सी आ गया, फिर से रिकॉम्बिनेशन होगा। तो हम ये कहेंगे बेटा कि रिकॉम्बिनेशन किन के बीच में हुआ? ए और सी के बीच में क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ, बी और सी के बीच में क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। लेकिन क्या ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ? तो आप बोलोगे नहीं, रिकॉम्बिनेशन इनके बीच में नहीं हुआ। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बेटा इनके बीच में नहीं हुआ। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, और दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा कि अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम हो तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है, और दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो इनके बीच क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और जहां पर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पर रिकॉम्बिनेंट बनेंगे बहुत ज्यादा, जहां पर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है वहां पर रिकॉम्बिनेंट बनेंगे बहुत कम। क्लियर? तो इन सारी बातों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा? कि आप यहां पर ध्यान से देखो, ये जीन हमेशा साथ में रहना चाह रहे हैं, ये कैपिटल ए कैपिटल बी हमेशा साथ में रहना चाह रहे हैं, भले एक्सचेंज हो रहे हैं, ये स्मॉल ए स्मॉल बी भी हमेशा साथ में रहना चाह रहे हैं, भले एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीन्स हैं, इन जीन्स के बीच में लिंकेज का स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है। तो यहां पर हम लिंकेज की अगर बात करें, लिंकेज या स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज किस पर डिपेंड कर रहा है? ये बेटा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस की हम बात करें, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, समझो, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं, दो जीन के बीच में दूरियां बढ़ा दे रहे हैं, तो उनके बीच लिंकेज का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, ये बढ़ जाएगा तो ये कम होगा। दो दोस्त हैं, अगर दो दोस्त एक ही रूम में रह रहे हैं तो उनके बीच में स्ट्रेंथ तो बढ़िया होगा, उनका लिंकेज बढ़िया होगा, उनका बॉन्डिंग बढ़िया होगा। अब एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया, वो चला गया किसी मेडिकल कॉलेज में, और एक दोस्त बेचारा सेलेक्ट नहीं हो पाया, वो दोबारा से तैयारी करने लगा नीट की, ऐसा मान लो। अब क्या होता है कि वो अब वहां पर जाकर के मेडिकल कॉलेज में एक दूसरा दोस्त बनाएगा, जाहिर सी बात है बन जाएंगे, तो वो जब पास पास में, तो उनके बीच में लिंकेज क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, और आपसे थोड़ी सी लिंकेज या लिंक कम होगा। तो स्ट्रेंथ यहां पर क्या होगा? दूरियां बढ़ने से कम। तो जैसे ही आपने डिस्टेंस बढ़ाया, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या हुआ? कम हुआ। अच्छा, हमने सीखा था कि डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हम यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स।
अगर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हम रिकॉम्बिनेंट्स यहां पर क्या करेंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। तो हमारा ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है लिंकेज में कि अगर दो जीन के बीच में लिंकेज अगर ज्यादा हो तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होगी, रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे। और अगर लिंकेज कम है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और रिकॉम्बिनेंट भी ज्यादा बनेंगे। इज इट क्लियर? ओके।